नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं HDFC लाइफ के गारंटेड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान HDFC संचय प्लस के बारे में। इस प्लान की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं HDFC लाइफ संचय प्लस के बारे में। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं इस प्लान के की फीचर्स के बारे में। तो इसमें है सबसे पहला गारंटेड बेनिफिट्स, दूसरा है टैक्स बेनिफिट, मतलब कि आप टैक्स में भी राहत ले सकते हैं। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप अपने गारंटेड बेनिफिट्स को लमसम के रूप में या तो फिर रेगुलर इनकम के रूप में भी ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग इनकम ऑप्शन, यहाँ पर आपको 99 साल तक इनकम लेने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन, यहाँ पर आपको 25 साल या तो फिर 30 साल तक भी इनकम मिल सकती है। और आखिरी है ऑप्शनल राइडर, यानी कि एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पर आपको एक्स्ट्रा राइडर्स का भी फ़ायदा मिल सकता है। तो ये थे इसके की फीचर्स। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से प्लान्स अवेलेबल है। दोस्तों, HDFC संचय प्लस प्लान के अंदर और 4 सब प्लान अवेलेबल है, जिसमें पहला है गारंटेड इनकम, दूसरा है गारंटेड मैच्योरिटी, तीसरा है लाइफ लॉन्ग इनकम और चौथा है लॉन्ग टर्म इनकम। ये चारों प्लान संचय प्लस प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चारों प्लान के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो पर बने रहना है। तो अब हमें देखना है कि इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन एलिजिबल है, इसकी जानकारी हमें पहले लेनी है। तो यहाँ पर इस टेबल पर ध्यान दीजिए। इसके अंदर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर प्लान ऑप्शन, फिर मिनिमम क्राइटेरिया एंड देन मैक्सिमम क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एंट्री एज देखते हैं। तो गारंटेड इनकम में 5 साल मिनिमम है, गारंटेड मैच्योरिटी में भी 5 साल है, लाइफ लॉन्ग इनकम में मिनिमम एज है 50 साल और लॉन्ग टर्म इनकम में है मिनिमम 5 साल। और ये चारों प्लान की मैक्सिमम एज एंट्री है 60 साल। एज एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, ये देखेंगे। तो गारंटेड इनकम में मिनिमम 18 साल, गारंटेड मैच्योरिटी में मिनिमम 18 साल, लाइफ लॉन्ग इनकम में मिनिमम 56 साल और लॉन्ग टर्म इनकम में मिनिमम 18 साल। और मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो गारंटेड इनकम में 73, गारंटेड मैच्योरिटी में 80 साल, लाइफ लॉन्ग इनकम में 73 एंड लॉन्ग टर्म इनकम में 73। यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज मैच्योरिटी पर इतनी ही होनी चाहिए, तो ही वो इन्वेस्टर इस प्लान में इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबल होता है। अब मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की बात करें तो सारे ऑप्शन का मिनिमम सेम है। इसमें एनुअल है 30,000, हाफ ईयरली अगर करना चाहे तो 15,000, क्वार्टरली करना चाहे तो 7,500 और मंथली करना चाहे तो 2,500। यानी कि सभी प्लान के अंदर मिनिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इतना आप भर सकते हैं। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट प्रीमियम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। राइडर्स में सभी ऑप्शन में 2 राइडर अवेलेबल है और वो है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर और दूसरा है क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। राइडर्स की जानकारी हम वीडियो के पिछले हिस्से में लेंगे। तो दोस्तों, ये था इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसपे हमने एज और अमाउंट के लिए देखा। अब हमें देखना है कि ये प्लान काम कैसे करता है। तो इसके लिए हम चारों ऑप्शन की जानकारी एक एक करके डिटेल में लेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है गारंटेड मैच्योरिटी। यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 3 है, 5 साल, 6 साल और 10 साल। और पॉलिसी टर्म है 10 साल, 12 साल और 20 साल। इस प्लान के अंदर आपको पॉलिसी टर्म के अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म में पैसे भरने हैं, मतलब कि आपकी जितनी प्रीमियम पेइंग टर्म है उतने साल आपको पैसे भरने हैं। और जो पॉलिसी टर्म है उस पॉलिसी टर्म के एंड पर आपको लमसम पैसा मिलेगा। मतलब कि 5 और 10 साल की बात करें तो 5 साल आपको पैसे भरने हैं और 10वें साल के अंत पर आपको जो भी गारंटेड रिटर्न मिलने वाला होता है वो लमसम में मिलेगा। उसी तरह से 6 साल आपको पैसे भरने हैं और 12वें साल पे आपको लमसम पैसा मिलेगा। उसी तरह से 10 साल आपको पैसे भरने हैं और 20 साल के अंत में आपको वो पैसा लमसम मिलेगा। तो दोस्तों, ये प्लान को समझना सिंपल है कि जितनी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है उतना पैसा भरना है और जितनी आपकी पॉलिसी टर्म है उस साल पे आपको लमसम पैसा वापस मिलेगा, और वो भी गारंटेड। अगला प्लान है गारंटेड इनकम प्लान के बारे में। तो इस प्लान को समझना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2 प्रीमियम पेइंग टर्म है, 10 साल और 12 साल। और पॉलिसी टर्म है 10 साल के लिए 11 साल और 12 साल के लिए 13 साल। मतलब आपको 10 साल पैसे भरने हैं और 1 साल को छोड़ करने की 11वें साल के बाद 12वें साल से आपको और 10 साल के लिए
गारंटेड रिटर्न मिलना शुरू होगा। उसी तरह से 12 साल की पॉलिसी टर्म के लिए 12 साल आपको पैसे भरने हैं, 1 साल को छोड़कर यानी कि 13वें साल को छोड़कर 14वें साल से आपको और 12 साल के लिए गारंटेड रिटर्न मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर रिटर्न कितना मिलेगा, तो अगर आपने 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट की है और एंट्री एज है 5 से लेके 50 साल तक, तो आपको आपका जो भी एनुअलाइज प्रीमियम था 188% जितनी अमाउंट हर साल मिलनी शुरू होगी। अगर आपकी एंट्री एज 51 से लेके 60 है तो आपको 179% एनुअलाइज प्रीमियम मिलना शुरू होगा। अगर आपने 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट की है और आपकी एंट्री एज 5 साल से 50 साल के बीच है तो आपको मिलेगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 209% का रिटर्न। और अगर एंट्री एज 51 से लेकर 60 के बीच की है तो आपको मिलेगा एनुअलाइज प्रीमियम का 194%। तो ये बहुत ही आसान सा प्लान है। कुछ साल आपको पैसे भरने हैं, 1 साल छोड़कर जितने साल पैसे भरे हैं उतने ही साल के लिए आपको गारंटेड रिटर्न मिलना शुरू होता है और आखिरी साल पर आपने जो भी प्रीमियम भरा है वो पूरा आपको वापस मिलता है। अगला प्लान है लाइफ लॉन्ग इनकम प्लान। दोस्तों ये प्लान सीनियर सिटीजन के लिए ही है क्योंकि इसकी मिनिमम एंट्री एज है 50 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 60 साल। इस प्लान के अंदर भी आपको आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म के हिसाब से प्रीमियम भरना है और उसके बाद 1 साल को छोड़कर अगले साल से आपकी एज जब तक 99 साल तक हो जाती है आपको गारंटेड रिटर्न मिलता रहेगा। यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म तक आपको पैसे भरने हैं, 1 साल छोड़कर आपकी एज जब तक 99 साल नहीं हो जाती आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अब देखते हैं रिटर्न कितना मिलेगा। तो दोस्तों इस टेबल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म और उसके लिए कितना रिटर्न मिल सकता है उसकी जानकारी दी है। तो अगर आपने 5 साल की पीपीटी सिलेक्ट की है, मतलब कि आपने 5 साल पैसे भरे हैं, 6वें साल पे गैप रहेगी और 7वें साल से 99वें साल तक आपको मिलेगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम का 31.75% रिटर्न हर साल, वो भी 99वें साल तक। अगर आपने 6 साल पैसे भरे हैं तो 7वें साल को छोड़कर 8वें साल से आपकी एज जब तक 99वें साल नहीं हो जाती तब तक आपके एनुअलाइज प्रीमियम के 41% जितनी अमाउंट आपको मिलती रहेगी। 10 साल के लिए है वही 91% और 12 साल के लिए आपको एनुअलाइज प्रीमियम के 121% जितनी अमाउंट आपको मिलती रहेगी 99वें साल तक। दोस्तों ये था प्लान ऑप्शन लाइफ लॉन्ग इनकम। ये प्लान सीनियर सिटीजन के लिए ही है, इस पर 99वें साल तक गारंटेड रिटर्न मिलता रहता है। चौथा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इनकम। इसकी एंट्री एज है 5 साल, मतलब कि 5 साल के ऊपर का कोई भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपको प्रीमियम पेइंग टर्म में पैसे भरने हैं, 1 साल गैप छोड़ना है और दूसरे साल से 25 साल और 30 साल तक आपको गारंटेड रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर भी प्रीमियम पेइंग टर्म है 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल और उसकी पॉलिसी टर्म है 6 साल, 7 साल, 11 साल और 13 साल। और जो रिटर्न मिलने वाला है वो 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए 33.75% आपके एनुअलाइज प्रीमियम का, 6 साल के लिए एनुअलाइज प्रीमियम का 43.5%, 10 साल के लिए एनुअलाइज प्रीमियम का 97.75% और 12 साल के लिए यह आंकड़ा है 129.75% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। इस प्लान में आपको ध्यान रखना है कि जो 5 साल और 6 साल की पीपीटी है इसी के लिए 25 साल तक रिटर्न मिलेगा और जो 10 साल और 12 साल वाली पीपीटी है वहाँ पर 30 साल तक रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये सारी जानकारी हमने ली चारों प्लान ऑप्शन के मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। अब हमें जानकारी लेनी है डेथ बेनिफिट के बारे में। डेथ बेनिफिट से मतलब ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर की डेथ पॉलिसी टर्म के दौरान हो जाती है तो उसे कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस है। इसमें सबसे पहला है 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड और प्रीमियम पेड accumulated at the interest of 5% per annum compounded annually और guaranteed sum assured on maturity और an absolute amount assured to be paid on death which is equal to the sum assured। ये 5 ऑप्शंस में से जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होता है वही अमाउंट का डेथ बेनिफिट उस इन्वेस्टर के नॉमिनी को मिलेगा। अगर किसी का 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम ज़्यादा होता है तो वो मिलेगा। अगर किसी का टोटल प्रीमियम पेड है उस 105% का ज़्यादा होता है तो वो मिलेगा। तो इसी तरह से जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होता है उसी ऑप्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब हमें देखना है राइडर ऑप्शन कि इस गारंटेड प्लान के साथ हम कौन से एडिशनल राइडर एडिशनल प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है HDFC लाइफ इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। तो इस राइडर का मतलब है कि अगर इन्वेस्टर को एक्सीडेंट की वजह से टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, मतलब कि वो काम करने योग्य नहीं रहता है, तो ऐसे केस में आपने इस राइडर के अंदर जो भी सम एश्योर्ड लिया है उसका 1% हर महीने मिलना शुरू होगा और वो भी अगले 10 साल तक।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया है इस राइडर में, तो आपको मिलेगा हर महीने 50,000 रुपये अगले 10 साल तक। दूसरा राइडर है HDFC लाइफ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर। तो इस राइडर का मतलब ये है, इन्वेस्टर यानी कि सम एश्योर्ड पर्सन को 19 क्रिटिकल इलनेस में से कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है और इसके ज़िंदा रहने के चांसेस 30 दिन से ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में इस राइडर के तहत जो भी सम एश्योर्ड लिया गया है वो इन्वेस्टर को दिया जाएगा। मतलब कि आपको ऐसी गंभीर प्रकार की बीमारी हो गई जो कि 19 बीमारियों में से एक होती है, जिसका लिस्ट आपको प्लान में दिया जाएगा। तो उस बीमारी में से अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है और आप ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहने वाले हैं, तो आपको उस सम एश्योर्ड का बेनिफिट तुरंत मिल जाएगा। तो ये थे दोनों राइडर, और ये दोनों ही राइडर में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। मतलब कि अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म प्लस एक्स्ट्रा 1 साल जो भी था उसी के दौरान आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आपकी गारंटेड रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है, इस राइडर का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट मिल रहा है वो भी आपको PPT प्लस 1 ईयर इतने तक ही मिल सकता है। जैसे ही आपकी इनकम मिलना शुरू होगी, आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलेगा। अब हम इस चारों प्लान के सैंपल इलस्ट्रेशन देखेंगे। इस इलस्ट्रेशन के लिए हमने एज्यूम किया है एक हेल्थी मेल है, इसकी उम्र है 30 साल और लाइफ लॉन्ग इनकम में हमने 50 साल काउंट किया है, जो कि हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे करता है। तो बाकी की जानकारी आप इस टेबल में देखिए। तो इस टेबल में पहली कॉलम है प्लान ऑप्शन की, दूसरी है सम एश्योर्ड, तीसरी है डेथ बेनिफिट एट इंसेप्शन, चौथी है पॉलिसी टर्म, पांचवी है प्रीमियम पेइंग टर्म और आखिरी है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपका प्लान ऑप्शन है गारंटेड मैच्योरिटी। तो अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है, मतलब कि आपको 10 साल पैसा भरना है, और पॉलिसी टर्म है 20 साल, तो आपको मैच्योरिटी पे लमसम मिलेंगे 22,06,300 रुपये। और आपका सम एश्योर्ड होता है 12,50,000 का, तो आपको डेथ बेनिफिट इंसेप्शन पे मिलेगा 12,50,000। उसी तरह से गारंटेड इनकम में अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म है 12 साल और पॉलिसी टर्म है 13 साल, तो 14वें साल से लेके 25वें साल तक आपको हर साल मिलेगा 2,09,000 रुपये, टोटल 12 साल के लिए। तो इसमें सम एश्योर्ड होता है 12,50,000 और डेथ बेनिफिट होता है इंसेप्शन में 14,96,586 रुपये। उसी तरह से लॉन्ग टर्म इनकम जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है, तो अगर आपकी PPT 10 साल है और पॉलिसी टर्म है 11 साल, तो आपको 12वें साल से लेके 36वें साल तक 97,750 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा 25 साल के लिए। और साथ में उस पॉलिसी के आखिरी साल में 10 लाख रुपए आपने जो प्रीमियम भरा है वो आपको वापस मिलेगा। लाइफ लॉन्ग इनकम ये एक सीनियर सिटीजन प्लान है। तो इसके अंदर अगर आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल है और पॉलिसी टर्म 11 साल है, तो आपको गारंटेड इनकम मिलेगी 91,000 की 12वें साल से लेके 99वें साल तक, यानी कि करीब 38 साल तक हर साल 91,000 रुपये। और 99वें साल पर उसके बाद आपको 10 लाख रुपए लमसम मिलेंगे। यहाँ पर सम एश्योर्ड होता है 10,50,000 और डेथ बेनिफिट होता है 10,50,000। तो ये सब हो गए मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। अब हमें जानकारी लेनी है नॉन फॉरफिटर बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है ग्रेस पीरियड। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम भरने के लिए ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर आप मंथली प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको 15 दिन का और बाकी सारे मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो अगर आप इस ग्रेस पीरियड के अंदर भी प्रीमियम पे नहीं करते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। अगर आपने एटलीस्ट पहले 2 प्रीमियम भरे हैं तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर आपने अगर सारे प्रीमियम पे नहीं किए हैं तो आपको रिड्यूस्ड बेनिफिट्स के साथ आप पॉलिसी को चालू रख सकते हैं। यहाँ पर आप पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने कम से कम आपने 2 प्रीमियम भरे होने चाहिए। तो मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या हो सकती है? तो मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगी आपने जितने प्रीमियम पे किए हैं उसके ऊपर और सरेंडर वैल्यू ऑफ द गारंटेड एडिशन। यहाँ पर आपको रिवाइवल का बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर आपकी कोई पॉलिसी लैप्स हो चुकी है या तो फिर पेड अप हो चुकी है, तो ऐसी पॉलिसी को आप रिवाइवल पीरियड के अंदर रिवाइव कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो भी बाकी प्रीमियम है वो सारे भरने हैं और साथ में उसका इंटरेस्ट भी भरना है। और करंटली इंटरेस्ट रेट है 9.5% पर एनम। आपने जो आखिरी प्रीमियम पे किया होगा उसके 5 साल के अंदर ही आप कोई भी ये पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। अगर एक बार पॉलिसी रिवाइव हो जाती है तो आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिन लोगों की पॉलिसी हाई प्रीमियम वाली होती है उन लोगों को अलग से एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है।
तो इसके लिए आप इस टेबल को देखिए, जिस पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम 1.5 लाख से ज़्यादा है उसी के लिए ये बेनिफिट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर पहली कॉलम में एनुअल प्रीमियम साइज़, दूसरी कॉलम में एडिशनल मैच्योरिटी बेनिफिट और तीसरी कॉलम में एनुअल एडिशनल इनकम के बारे में बताया है। तो अगर आपकी एनुअल प्रीमियम साइज़ 0 से लेकर 1.5 लाख तक है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में है तो गारंटेड मैच्योरिटी ऑप्शन में 5 साल के लिए आधे % का, 6 साल के लिए 0.6% और 10 साल के लिए 0.75% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। उसी तरह से लाइफ लॉन्ग इनकम एंड लॉन्ग टर्म इनकम में 0.75%, 0.8%, 1% और 1.25% उतना, और गारंटेड इनकम में 1% और 1.25% का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख और 5 लाख के अबव इतना एडिशनल बेनिफिट्स दिखाया है। तो ये है वो एडिशनल बेनिफिट्स जो आपको हायर प्रीमियम के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे इनकम पे आउट के बारे में। यहाँ पर इनकम एनुअली होती है, लेकिन आप चाहे तो मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट पे थोड़ा सा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर आप सेमी एनुअल लेना चाहे तो आपका जो एनुअल प्रीमियम है उसका 98% जितना ही आपको इनकम मिल पाएगी इंटू 1/2। क्वार्टरली में 97% ऑफ एनुअल इनकम इंटू 1/4 एंड मंथली में 96% ऑफ एनुअल इनकम इंटू 1/12। यानी कि अगर आपका एनुअल इनकम 1 लाख है तो सेमी एनुअल प्लान में उसका 98% यानी कि 98,000 का आधा यानी कि 49,000 इतना ही मिलेगा। उसी तरह से मंथली की बात करें तो यहाँ पर अगर 1 लाख रुपए एनुअल है तो उसका 96% यानी कि 96,000 और उसका डिवाइड बाई 12 यानी कि 8,000 रुपये पर मंथ इनकम मिलेगी। तो इस तरह से इनकम बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी HDFC संचय प्लस प्लान के बारे में, जिसके अंदर हमने उसके चारों प्लान ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानकारी ली, उसके मैच्योरिटी बेनिफिट्स, उसके डेथ बेनिफिट्स, ऑप्शनल राइडर के बारे में जानकारी ली, सैम्पल इलस्ट्रेशन देखा, उसके नॉन फॉरफिटर बेनिफिट्स के बारे में बात की, एनहेंस बेनिफिट्स, इनकम पे आउट, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में ली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।